बहुत पुरानी बात है। गंगा तट के पास बसे एक छोटे से गांव धवलपुर में एक साधु महात्मा रहा करते थे। उनका नाम था स्वामी करुणानंद। स्वामी जी बड़े सिद्ध पुरुष थे। गांव के लोग उनके पास अपने सुख दुख लेकर आया करते थे। स्वामी जी सबकी बातें धैर्य पूर्वक सुनते और बड़ी सहजता से उनके जीवन की उलझी गांठों को खोल देते थे। एक दिन गांव का सबसे बड़ा सेठ विशुणदास अपनी पत्नी के साथ स्वामी जी के आश्रम पहुंचा। दोनों की आंखों में चिंता और दुख के बादल छाए थे। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहो पुत्र, आज कैसे आना हुआ? विशुणदास ने सिर झुकाकर कहा, स्वामी जी, हमारा एकमात्र पुत्र राघव था। बचपन से ही हमारे वश में नहीं रहा। उसने हमें केवल दुख ही दुख दिए हैं। चोरी, झूठ, शराब, जो पाप है वो सब कर बैठा है। हमने उसे लाख समझाया लेकिन वह सुनता ही नहीं। अब तो उसने हमारा घर तक छोड़ दिया है। हम सोचते हैं कि संतान हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, परंतु वह तो बोझ बन गया है। आप बताइए, हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो ऐसी संतान मिली? स्वामी जी शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, विशुणदास, यह जो संसार है यह न केवल कर्म का खेल है। जैसा बीज तुमने पूर्व जन्मों में बोया था, आज उसका फल काट रहे हो। संतान भी यूं ही नहीं मिलती। शास्त्रों के अनुसार संतान 4 प्रकार की होती है। सेठ और उसकी पत्नी दोनों आश्चर्यचकित होकर स्वामी जी की ओर देखने लगे। स्वामी जी ने कहना आरंभ किया, पहला प्रकार, ऋणदाता संतान। पहली प्रकार की संतान वे होती है जो तुम्हें पूर्व जन्मों का ऋण चुकाने आती है। जैसे अगर तुमने कभी किसी का कुछ लिया था, धन, सेवा या भावनात्मक कर्ज, तो वह आत्मा तुम्हारे घर संतान बनकर आती है और तुम्हारे द्वारा उसकी सेवा, पालन पोषण के रूप में अपना ऋण वसूलती है। जब तक वह अपना ऋण पूरा नहीं कर लेती, तब तक वह तुम्हारे जीवन में जुड़ी रहती है, चाहे सुख देकर या दुख देकर। सेठ विशुणदास गहरी सांस लेते हुए बोले, स्वामी जी, क्या हमारे राघव से कोई ऋण चुकाना बाकी था? स्वामी जी बोले, हो सकता है कभी तुमने उसकी किसी आवश्यकता को अनदेखा किया होगा। अब यह इस जन्म में तुम्हें उपेक्षा करके तुम्हारा ऋण चुका रहा है। स्वामी जी ने आगे बताया, दूसरे प्रकार की संतान वे होती है जो तुम्हारे ऊपर अपना ऋण चुकाने आती है। पूर्व जन्मों में यदि संतान स्वरूप आत्मा ने तुमसे कुछ लिया हो, धन, प्रेम, सेवा, वह इस जन्म में तुम्हारी सेवा करके अपना ऋण चुकाती है। ऐसी संतानें माता पिता का सिर ऊंचा करती है, वे उनका सम्मान करती है, बुढ़ापे का सहारा बनती है। विशुणदास की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, यदि उनका राघव भी ऐसा होता तो कितना सुखदायी जीवन होती। स्वामी जी का स्वर थोड़ा गंभीर हो गया। तीसरे प्रकार की संतान वे होती है जो तुम्हारे पूर्व जन्म के शत्रु होते हैं। कभी तुमने किसी का बुरा किया हो, किसी को दुख पहुंचाया हो, किसी के साथ अन्याय किया हो, तो वह आत्मा इस जन्म में संतान बनकर आती है और तुम्हारे जीवन में कलेश का कारण बनती है। ऐसी संतानें माता पिता का अनादर करती है, अपमान करती है, यहाँ तक कि कभी कभी हत्या भी कर बैठती है। विशुणदास का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वह सोचने लगा, कहीं पूर्व जन्म में उसने किसी के साथ अन्याय तो नहीं किया। स्वामी जी का चेहरा अब सौम्यता से दमकने लगा। उन्होंने कहा, चौथे प्रकार की संतान वे होती है जो केवल प्रेम बांटने आती है। वे कोई ऋण चुकाने या लेने नहीं आती। वे केवल इसलिए आती है
कि तुम्हारे जीवन में प्रेम, सेवा और मोक्ष के मार्ग को आसान कर सके। ऐसी संतानें ईश्वर की विशेष कृपा से मिलती है। वे आत्मा के अंतिम बंधनों को काटने में सहायक बनती है। थोड़ी देर बाद स्वामी जी ने विष्णुदास और उसकी पत्नी को प्रेम पूर्वक समझाया। वत्स राघव, तुम्हारे जीवन में जो दुख दे रहा है वह भी तुम्हारे कर्मों का फल है। उसे भी प्रेम दो, उसे भी क्षमा करो। हो सकता है तुम उसके प्रति प्रेम करके अपने कर्मों का समाधान कर लो। याद रखो, इस जीवन का हर रिश्ता केवल लेन देन का हिसाब है। जब सब खाता चुकता हो जाएगा तब आत्मा मुक्त हो जाएगी। विष्णुदास और उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु अब उन आंसुओं में पछतावा नहीं, शांति थी। उन्होंने हाथ जोड़कर स्वामी जी को प्रणाम किया। कुछ वर्षों बाद विष्णुदास ने अपने मन को बदल लिया। राघव से मिलने वे खुद शहर गए, उसे गले लगाया बिना किसी उलाहना के। राघव भी पिता की इस असीम प्रेम से पिघल गया। वह अपने बुरे कर्मों से तौबा करके घर लौट आया। धीरे धीरे राघव ने न केवल अपने माता पिता की सेवा की बल्कि गांव का नाम भी रोशन किया। लोग कहते हैं प्रेम की शक्ति सबसे बड़ा कर्मों का निवारण है। शास्त्रों के अनुसार जो संतान हमें मिलती है वह संयोग नहीं, पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। इसलिए अपने बच्चों से प्रेम करो, सहन करो और क्षमा करो, क्योंकि जीवन का हर रिश्ता, हर संबंध केवल कर्मों की गठरी है, जिसे खोलते खोलते ही मोक्ष की राह खुल जाएगी।